नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक ये है कि अमीर अमीर क्यों होते हैं या वो ऐसा क्या करते हैं कि वो अमीर रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा दोस्तों, एंड तक फॉलो कीजिएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट है डेब्ट लेना, लोन लेना। देखो, लोन हर कोई लेता है, मिडिल क्लास भी लेता है, गरीब आदमी भी लेता है, अमीर आदमी भी लेता है। बट फ़र्क ये होता है कि वो किस काम के लिए ले रहा है। कोई मिडिल क्लास से नॉर्मल आदमी लोन लेगा तो या फ्रिज लेने के लिए या अपना व्हीकल लेने के लिए या फिर कोई अपना घर लेने के लिए, कि जी घर छोटा पड़ रहा है, बड़ा घर है जाके ले लेंगे, तो इसलिए वो लोन लेगा। तो इस वजह से क्या है ना कि जेब में पैसा नहीं पड़ रहा। जो एक इनकम से पैसा आ रहा है, जो अपनी सैलरी से पैसा आ रहा है, वही उसी से लोन चुकाना है, उसी घर में जाके रहना है, उसी गाड़ी को चलाना है, जो कि उनको कुछ आगे इनकम जनरेट करके नहीं दे रही। हाँ, घर के मामले में ये हो सकता है आप किराया बचा रहे हो, बट गाड़ी के मामले में वो भी डेप्रिशिएट हर साल हो रही है। ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे इस पैसे का, वो इसी पैसे को उठा के सीधा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई दुकान या कोई बड़ी प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, ले लेंगे। अब उसी को आगे रेंट पे चढ़ाएंगे। वहाँ से जो रेंट आएगा उसी के थ्रू वो आगे अपना जो उनका ईएमआई चल रही है या जो उनका लोन का किस्तें जा रही है वो चुकाएंगे। इंस्टॉलमेंट जो होती है लोन की, उससे क्या हुआ, एक एसेट भी बन गया, और कुछ टाइम के बाद वो क्या है, उसी एसेट पे और बड़ा लोन ले लेंगे। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। इससे नेटवर्थ भी बढ़ रही है और लोन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो और क्या होता है इससे, बैंक उनको लोन देने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो काफ़ी इंसेनली लो रेट पे उन्हें लोन मिल जाता है। मतलब कि जहाँ नॉर्मल बंदे के लिए 10% होगा, उनके लिए वही 8.5% या 8% में लोन उनको मिल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कम रेट है एज़ कम्पेयर टू 10%। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है उनके साथ, जो सबसे बढ़िया उनके साथ एक पॉइंट होता है, गवर्नमेंट तक उनको सपोर्ट करती है, टैक्स रिबेट देती है। टैक्स रिबेट कैसे, मान लो किसी ने का 10 लाख का बिजनेस किया, 10 लाख उसके पास इनकम बिजनेस से आई, तो वो क्या करेगा, उसमें से थोड़ा पैसा दिखाएगा कि मैंने कैपेक्स किया, करेगा भी ताकि आगे बिजनेस और ग्रो करे। थोड़ा वो दिखाएगा कि जी एक प्रॉपर्टी ली थी या कोई जगह ली थी, एक एसेट लिया था, उसके लिए लोन लिया, तो उसकी ईएमआई जा रही है, तो हर साल उसमें से भी रिबेट थोड़ी सी मिलेगी। फिर आगे दिखाएंगे कि जी हमने और सामान ले लिया था, या अपनी इन्वेंट्री फुल कर ली थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा खर्चा दिखा दिया। फिर अपने पर्सनल खर्चे भी इसी में ऐड कर देंगे, कि जी क्लाइंट को पार्टी दे दी, एक बच्चे की घर में शादी है उसका खर्चा भी निकाल दिया, कि जी क्लाइंट को पार्टी दे दी थी, तो ये कौन आके चेक कर रहे कि क्लाइंट कौन था, ये क्लाइंट था या रिश्तेदारों को बुला के पार्टी कर रहे हो। तो कर कर आके जो थोड़ा बहुत जो बचेगा उसी को देंगे, दिखाएंगे, उसी पे उनको आगे टैक्स पे करना है। देखो दोस्तों, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टैक्स नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। इंडिया में रह रहे हो तो इसकी डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहिए, टैक्स देना ज़रूरी है। बस आपके हाथ में ये होगा कि कितना टैक्स आप दे रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं रिबेट मिल गई। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि उनके पास कभी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। दे विल नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, कभी भी नहीं। उन्हें पता है कि ये बिजनेस पता नहीं आज चल रहा है, कल चले ना चले, कोई नया ट्रेंड आ जाए, अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए उनके जो पैसा है ना, हो सकता है एक मेन बिजनेस हो, साथ में एक छोटा बिजनेस उनका और होगा जिससे साइड बिजनेस बोलते हैं, वहाँ से भी ऑटोमेशन से कोई ना कोई पैसा आ रहा होगा। तीसरा देखना, उनके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ये प्रॉपर्टी वगैरह लेके रखी होगी, वहाँ से किराया भी आ रहा होगा, और अगर मान लो बुरा वक्त आया, बेच के पैसा भी आ जाएगा कि दोबारा कुछ नया स्टार्ट कर सके। उसके अलावा देखना उनका कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। बॉन्ड मार्केट ऐसी है कि मान लो किसी ने 100 रुपये का बॉन्ड निकाला, सरकार ने या किसी बड़ी कंपनी ने, और वो आपको 10% दे रहा है, तो क्या है, बॉन्ड आपको 90 का मिलेगा, जब उसकी मैच्योरिटी पे जाओगे ना, आपको 100 रुपये मिलेंगे पूरे। तो बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, फिक्स वहाँ से आपको मनी आ रहा है, वो भी होगा। साथ में उनके पास कैश भी हमेशा होगा कि भाई कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको भी बाय कर लेंगे। थोड़ा बहुत किसी हैज फंड में भी डाल रखा होगा पैसा, या किसी म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने पैसा डाल रखा होगा, ताकि कभी भी धीरे धीरे कंपाउंडिंग के मज़े वो धीरे धीरे लेते रहे। साथ में आप ये भी देखना कि उनका कहीं ना कहीं पैसा एफडी के अंदर भी होगा। एफडी में क्यों होगा, देखो हर चीज़ फेल हो गई ना, कम से कम अपने हाथ में कुछ थोड़ा कैश तो होगा उस टाइम मैच्योरिटी का,
एफडी मैच्योर होने पे जो आएगा हाथ में, तो उनके पास वो भी होगा, साथ में लिक्विड कैश भी उनके पास हमेशा प्रेजेंट होगा। और मे बी गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, इन सब में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना उनकी जो नेटवर्थ है इतनी बढ़ जाती है कि इस पर दोबारा वो लोन इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं कि कुछ बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं, बट यही अगर मेंटालिटी में फ़र्क आ जाए ना, तो आदमी कहीं से कहीं जा सकता है। बाकी दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आगे मैं बनाता भी रहूँगा। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। बाकी हमारी क्या गलतियाँ हैं, क्या टॉपिक हमसे छूटा, आप हमें बताइए कमेंट्स के अंदर। और थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।